प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल टीचिंग परीक्षा में। क्या आप भी उन लाखों लोगों में से एक है जो दिन रात पढ़ाई करते हैं, दिन के 15-15 घंटे पढ़ते हैं, मोटी-मोटी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन जब मॉक टेस्ट देने बैठते हैं, जब हम मॉक टेस्ट देते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हैं, हर हफ्ते जब मॉक टेस्ट देते हैं, तो हम केवल 80 से 82 नंबर में अटक जाते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसी चीजें होती है कि वो पढ़ते बहुत सारा है, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं हो पाते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 20 दिन की स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहेगी ईवीएस के लिए, मैं आपको वो बताऊंगी। और ये स्ट्रेटेजी आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी काम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बोल रही थी कि 80 से 82 नंबर हमारे आते हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी पढ़ लो, अगर आप रट रहे हैं, रटना हमारे सीटेट में काम नहीं आता है। ये सबसे पहला भ्रम हमारे दिमाग से हमें निकाल देना है। 80% बच्चे यहीं पर फेल होते हैं। ठीक है, 80% बच्चे यही गलती करते हैं कि सीटेट में ज्यादा से ज्यादा रटने का काम करते हैं। सीटेट की एक बहुत ही प्यारी बात है कि उसमें पीवाईक्यू ही बार बार रिपीट होते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। तो अगर हमें इस 80% बच्चों में नहीं आना है, तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पूरी वीडियो को अच्छे से आपको देखना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा कर देना है। टीचिंग परीक्षा चैनल को भी आपको अच्छे से सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि ऐसी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आती है आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम इस वीडियो के थ्रू ये जानेंगे कि मैक्सिमम बच्चे क्या गलतियां करते हैं, हमें क्या गलतियों से बचना है, और इस 20 दिन में हमें सीटेट की या सीटेट ईवीएस में कैसे तैयारी करना है, क्योंकि ईवीएस एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप ईवीएस में 30 आउट ऑफ 30 लाते हैं, वहां पर आपका स्कोर बढ़ जाता है। देखिए, ये बच्चा क्या कर रहा है, केवल रटने का काम कर रहा है, सिर्फ थ्योरी याद कर रहा है। तो हम एग्जाम में बैठेंगे और अगर हम थ्योरी याद करके जाएंगे, हमारा दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाएगा। तो सीटेट में आपको बहुत ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, आपको विद्वान होना जरूरी नहीं है कि आपको पूरा नॉलेज रहे। आपके वहां पर अप्रोच का टेस्ट किया जाता है कि आपकी अप्रोच कैसी है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको सीटेट में सक्सेस पानी है, सीटेट अगर आपको क्लियर करना है, तो आपको आज मैं जो जो बातें बताने वाली हूँ वो आपको सुधार लेना है। तो हम अपनी वीडियो को एक कहानी से स्टार्ट करते हैं। आपको पहले एक कहानी सुनाती हूँ कि दो लकड़हारे होते हैं, दोनों को पेड़ की लकड़ी काटने का काम दिया जाता है, कौन कितनी ज्यादा लकड़ियां काटता है। तो ये पहला लकड़हारा है, वो सुबह से शाम तक लकड़ी काटने में लगा हुआ है, दिन रात मेहनत कर रहा है। ठीक है, खून पसीना बहा रहा है और वो लकड़ी काट रहा है। दूसरा लकड़हारा क्या करता है, हर 1 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेता है। हर 1 घंटा लकड़ी काटता है, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लेता है। फिर शाम में जब इन दोनों का देखा गया कि कौन किसने ज्यादा लकड़ी काटी है, तो दूसरे वाले लकड़हारे ने ज्यादा लकड़ी काटी थी। तो ये बहुत इसको आश्चर्य होता है कि ये तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा था, ये तो अपना 10-10 मिनट वेस्ट कर रहा था, तो फिर इसने कैसे ज्यादा लकड़ियां काट ली। तो ये लकड़हारा दूसरे लकड़हारे से सवाल पूछता है कि ऐसा कैसे हुआ। तो ये बहुत प्यार से मुस्कुराकर कहता है कि मैं जो 10 मिनट का ब्रेक ले रहा था, उस समय मैं अपनी जो आरी है जिससे मैं काट रहा हूँ, जिससे मैं अपनी पेड़ की लकड़ियां काट रहा हूँ, उसको धार कर रहा था। तो यही हमारी अप्रोच रहनी चाहिए अगर हम सीटेट की एग्जाम देना चाहते हैं। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, केवल थ्योरी के पीछे भाग रहे हैं, केवल नोट्स के पीछे भाग रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो आरी की धार है वो खत्म हो गई है। ठीक है, आप कितनी भी मेहनत कर लेंगे लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमें क्या करना है, अपनी आरी को धार करना है। उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बताने वाली हूँ, कुछ टिप्स बताने वाली हूँ कि कैसे हम अपने दिमाग में धार ला सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्डवर्क पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। मतलब हार्डवर्क के साथ स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सीटेट आपको ध्यान में रखना है कि आपको ज्ञानी होना जरूरी नहीं है कि आप एकदम ज्ञानी बाबा है तो आप सीटेट क्लियर कर लोगे। आपकी अप्रोच ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर काम करती है। तो सबसे पहला काम आपको सीटेट में क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करना है। चाहे आप पेपर 1 दे रहे होंगे या पेपर 2 दे रहे होंगे, जितने भी सब्जेक्ट अगर आप देखते हैं, ज्यादातर पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट ही पूछे जाते हैं, बस तरीका पूछने का चेंज हो जाता है।
ठीक है। तो सबसे पहला काम, हमें एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए कि 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स के रहेंगे, और 150 मिनट का समय लगेगा। यानी कि आपको एक क्वेश्चन को 1 मिनट से कम में सॉल्व करना है। ये सबसे पहला है, आपको ये बात ध्यान में रखना, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये हमारे लिए एक बेनिफिट वाला पॉइंट है कि आप अगर लास्ट में टाइम कम बच रहा है, तो आपको अगर लग रहा है कि ऑप्शन ए या बी में से कुछ हो सकता है, तो आप उसको मार्क करके आइए, क्या पता वो सही हो जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो इसका हमें फायदा उठाना है, ये आपकी पहली अप्रोच रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर मैं ईवीएस की बात करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ 20 दिन में कैसे कैसे टॉपिक्स आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे ईवीएस के सिलेबस में 6 थीम्स है। 6 थीम्स है, यानी कि ये 6 थीम में अगर आप एक एक दिन भी एक थीम पढ़ते हो पूरा डिटेल में, तो यहाँ पर आपको पहले दिन से 6 दिन, 1 दिन से 6 दिन में आपको ये कंटेंट वाला पार्ट कंप्लीट कर लेना है। पहले दिन अगर आप परिवार और मित्र पढ़ते हैं, तो परिवार और मित्र के अंदर संबंध आता है, कार्य और खेल आते हैं, पशु आते हैं, पौधे आते हैं, ये सारी बातें आपको पहले दिन में कंप्लीट कर लेनी है। अगर आप कल से पढ़ाई चालू करें, आज से ही चालू करते हैं, तो आपके पहले दिन में ये हो जाना चाहिए। दूसरा, आपको भोजन पढ़ना है। भोजन के अंदर हमें विटामिन्स के बारे में भी पढ़ने हैं और फूड चेन के बारे में भी पढ़ना है। फूड चेन वाला टॉपिक इसी के अंदर आता है। तो ये दूसरे दिन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तीसरा है वाटर, पानी के बारे में पढ़ना है। पानी के अंदर हमें एसिड रेन भी पढ़ना है और लेयर्स ऑफ एटमॉस्फियर भी पढ़ना है। एसिड रेन और साथ-साथ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फियर भी पढ़ना है। ये तीसरे दिन का आपका प्लान रहेगा। चौथे दिन हमें शेल्टर के बारे में पढ़ना है कि सारे प्रकार के घर कैसे होते हैं। पांचवी, आपको यात्राओं, ट्रैवल के बारे में पढ़ना है। इस ट्रैवल के अंदर हमें मैप पढ़ना रहेगा। ठीक है। साथ साथ हमें ट्रेन और टाइम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें हमें पढ़नी रहेगी। ये आपको 5वें दिन में कंप्लीट करनी है। और सिक्स्थ, आपका जो छठवां दिन रहेगा, चीजें जो हम बनाते हैं, जो करते हैं, इसमें आपको डांस, पेंटिंग्स, फेस्टिवल, एम्ब्रॉयडरी, सारी चीजें करना है। ऐसे अगर आप एक एक दिन बांट लेते हैं, तो आपका यहाँ पर 6 दिन में 6 टॉपिक कंटेंट के बन जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और आपको डेली पढ़ने के बाद एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करना है। आपको क्या करना है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करना है। हर टॉपिक पढ़ने के बाद उसी दिन रात में 1 घंटा आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिए। अब एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो मैंने यूट्यूब पर सारी चीजें टॉपिक वाइज पढ़ाई है। तो आप पहले अपना कंटेंट कंप्लीट करो, उसके बाद वो वीडियो देखो, उसमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं, वहां से आपके ये 6 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो ये बात हो गई हमारे 6 दिन की। अब आपका जो 7वां और 8वां दिन रहेगा, जो हमने पूरा कंटेंट पढ़ा है, कंटेंट 15 मार्क्स का आता है, पेडागोजी 15 मार्क्स की आती है, तो 15 मार्क्स 15 में 15 लाना है। तो 7वें और 8वें दिन आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमने पीवाईक्यू, जो भी कंटेंट पढ़ा है 6 टॉपिक, उसके पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, कंटेंट बेस्ड। अभी मैंने पेडागोजी के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। तो आपको पूरे 7 और 8वें दिन में आपको अपने कंटेंट के पीवाईक्यू सॉल्व करना रहेगा। अब आप बोलेंगे पीवाईक्यू कहाँ से सॉल्व करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, या साथ ही साथ मैंने पूरे क्वेश्चन पेपर भी यूट्यूब पर सॉल्व करवाए हैं, तो आप वहां से भी क्वेश्चन पेपर उठाकर अपने सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 9, 10 और 11। जो डे 9 रहेगा, जो डे 10 रहेगा, डे 11 में आपको एक एक दिन पूरी पूरी एनसीईआरटी पढ़ना है। 9th डे में आपको क्लास 3rd की एनसीईआरटी, 10th वाले में क्लास 4th की, 11th डे में आपको क्लास 5 की एनसीईआरटी पढ़ना है। क्योंकि हमारे सीटेट ईवीएस में 3rd, 4th और 5th की एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो ये तीनों दिन कंप्लीट करना है। अब एनसीईआरटी कहाँ से पढ़ना है, तो एनसीईआरटी के लिए मैंने आपको बताया था कि टीचिंग परीक्षा में हमने क्या किया है कि हर एक बच्चा एनसीईआरटी तो पढ़ लेता है, लेकिन कई बार हमसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूट जाते हैं। तो एनसीईआरटी बेस्ड हमने नोट्स तैयार किए। ये बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ठीक है। पूरा 3rd क्लास की चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज ऐसे नोट्स बनाए गए हैं कि अगर आता है वल्लम के ऊपर, तो वल्लम के ऊपर क्या क्वेश्चन आएगा, वल्लम केरल में नदी पार करने की एक नाव है। वल्लम लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव रहती है। तो ये पूरा जो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप ये पूरे नोट्स अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप यहाँ पर पूरी ईवीएस को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अब ये नोट्स हमें कहाँ पर मिलेंगे, 3rd, 4th और 5th की। अब आप अब क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 20 दिन रह गए हैं। तो क्रैश कोर्स में अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 में जुड़ना चाहते हैं, 199 में जुड़ सकते हैं। अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं, आप दोनों ही पेपर दे रहे हैं, तो 249 में जुड़ सकते हैं। आप इनमें से कोई भी कोर्स में जुड़ते हैं, आपको वो नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे।
जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन के नीचे नंबर शो हो रहा है, कॉल करके या मैसेज करके आप क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो अगर आपने वो नोट्स पढ़ लिया अच्छे से, तो आपको वहाँ पर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की एनसीईआरटी पूरी हो जाएगी। और उसके ऊपर मैं क्वेश्चंस भी करवाने वाली हूँ पेड क्लास में, ठीक है। और ये आपको ध्यान में रखना है, हमने अभी तक बात कर ली अपने डे 11 तक। डे 11 तक हमने बात कर ली कि हमने फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लिया। अब डे 12 में एनसीईआरटी बेस्ड आपको पीवाईक्यूज करना है। एनसीईआरटी बेस्ड आपको पीवाईक्यूज करना है 2012 से लेकर 2026 तक। जितने थर्ड की अलग से, फोर्थ की अलग से, फिफ्थ की अलग से जो पीवाईक्यूज बने, उसकी क्लास भी मैंने वाईटी पर कराई है। थर्ड की अलग, फोर्थ की और फिफ्थ की अलग अलग एनसीईआरटी वाली क्लास है, वो आप लोग देख सकते हैं। डे 12 में आपको एनसीईआरटी के पूरे पीवाईक्यू सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो गए हमारे पूरे 12 दिन। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं, यहाँ पर आपके 15 मार्क्स निश्चित हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे जो है एक गलती और करते हैं कि वो पेडागोजी पर ध्यान नहीं देते हैं। सीटेट का ये ट्रैप है, आप बोल सकते हैं, ये सीटेट ने एक जाल बिछाया है कि बहुत सारे बच्चे कंटेंट के पीछे ही भागते हैं, थ्योरी के पीछे ही भागते हैं। तो लेकिन अगर आप देखिए, हमारे पूरे सीटेट में 90 मार्क्स की पेडागोजी आती है। लैंग्वेज की 15 मार्क्स की, आपके मैथ्स की 15 मार्क्स की, ईवीएस की 15 मार्क्स की, ऐसे करके 90 मार्क्स की पेडागोजी आती है। तो अगर आप पेडागोजी ही अच्छे से पढ़ लेते हो, आपको बड़े बड़े कैलकुलेशन नहीं हो रहे, मत करिए। आपको थ्योरी याद नहीं हो रही है, मत करिए। लेकिन अगर आप पेडागोजी में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो आप यहाँ पर 100+ स्कोर अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि 90 मार्क्स की केवल पेडागोजी ही आती है। सारे सब्जेक्ट पेडागोजी सीडीपी मिलाकर मैं आपको बता रही हूँ 90 मार्क्स की आती है। 100+ मार्क्स आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो हमें डे 13 से अपनी पेडागोजी स्टार्ट करनी है। 4 दिन में हमें पेडागोजी कंप्लीट करनी पड़ेगी। 13th नंबर वाले डे से हमें पेडागोजी चालू करना है। कौन कौन से टॉपिक आपको पेडागोजी में पढ़ना है? पहला है आपका पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और कवरेज। टोटल 12 टॉपिक है। 12 टॉपिक को आपको 4 दिन में कंप्लीट करना है, यानी कि डे 13 से लेकर डे 16 तक 4 दिन में कंप्लीट करना है, यानी कि एक दिन में आपके 3 टॉपिक कवर होने चाहिए। आपका दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, यानी कि पर्यावरण अध्ययन का महत्व। तीसरा है आपका पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा के बीच में अंतर। ये तीनों टॉपिक आपको एक दिन में करने हैं। उसके बाद अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के साथ ईवीएस का संबंध, प्रस्तुति की विद्या यानी कि अप्रोच, जो सारी अप्रोचेस है हमारी ईवीएस की, ये आपको नेक्स्ट डे कंप्लीट करने हैं 3 टॉपिक। उसके बाद बहुत सारी एक्टिविटीज करवाई जाती है, एक्सप्लोर करवाते हैं हम, एक्सपेरिमेंट कराते हैं, फील्ड विजिट में ले जाते हैं, सारी एक्टिविटीज करना है। प्रयोग और प्रायोगिक आपके प्रैक्टिकल वर्क, ये भी एक्टिविटी के अंदर ही आएगा। उसके बाद चर्चा आधारित शिक्षण, जब हम बच्चों को ग्रुप में काम करवाते हैं, तो ये 3 टॉपिक को आपको एक दिन में करना है। और लास्ट का जो पेडागोजी का डे रहेगा, सीसीई आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, उसके बाद शिक्षण सामग्री और उपकरण, और लास्ट में शिक्षण में आने वाली समस्याएं। तो 4 दिन में आपको क्या करना है? अपने पेडागोजी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। लेकिन हर दिन मैंने बोला है कि एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अगर आप दिन में 6 घंटा 8 घंटा पढ़ रहे हैं, तो लास्ट का जो 1 घंटा है एमसीक्यू आपको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप पेडागोजी और अच्छे से उसमें माहिर होना चाहते हैं, अगर आप पेपर 1 के बच्चे हैं या पेपर 2 के बच्चे, अगर पेडागोजी बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो टीचिंग परीक्षा ने एक बुक लॉन्च की है पेडागोजी के लिए। पेपर 1 और पेपर 2 की सारी पेडागोजी आपको इस बुक में मिल जाएगी। तो पेडागोजी का अगर आपने कंटेंट पढ़ लिया और अगर आप उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, इस बुक से सॉल्व कर सकते हैं। ये बुक आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बेस्ट बुक है आपके पेडागोजी के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डे 17 और डे 18। 17 और 18 दिन में हमें पेडागोजी के पीवाईक्यू सॉल्व करना है। ये पेडागोजी के पीवाईक्यू आपको बुक के अंदर ही मिलेंगे। और मैंने भी पेडागोजी की बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पर भी करवाई है, पेड में भी करवाई है, तो आप लोग वहां से भी अपनी पेडागोजी की तैयारी कर सकते हैं। तो 17 और 18 हमने क्या करना है? पेडागोजी के पीवाईक्यू सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने कहा है कि सीटेट में पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट के अब 2 दिन बच रहे।
लास्ट के 2 दिन बच रहे, 6 तारीख को एग्ज़ाम है, मान लो ये बात आ गई, हमारी सिर्फ़ अब 2 दिन बच रहे, 19 और 20 दिन। तो 19 तारीख को हमें क्या करना है, 19 और 20 दोनों दिन हमें बड़े-बड़े मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अब हमने कंटेंट भी पूरा तैयार कर लिया, 15 मार्क्स का, पेडागोजी भी 15 मार्क्स की तैयार कर ली। तो लास्ट के जो 2 दिन बचेंगे, केवल अब हमें नया टॉपिक कुछ नहीं पढ़ना है। ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि लास्ट के 2 या 3 दिन में नए-नए टॉपिक पढ़ना चालू करते हैं। कहीं से सुन लिया कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उसके पीछे भागने लग जाते हैं। लेकिन लास्ट के 2 दिन में हमें कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं, जितना आप रिवीजन कर सकते हैं उस 2 दिन में आपको रिवीजन करना है। और लास्ट में, लास्ट का जो दिन रहेगा एग्जाम के 1 दिन पहले, पेडागोजी के टैग वर्ड्स एक बार देख लेंगे। ठीक है, टैग वर्ड्स की पूरी लिस्ट है। अगर आप लोग चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हमें पेडागोजी के टैग वर्ड्स चाहिए, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगी। तो आप लोग का जितना अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, जल्दी ही आपको पेडागोजी के टैग वर्ड्स की वीडियो मिल जाएँगे। ईवीएस की पेडागोजी की बात कर रही हूँ। तो अगर आप ईवीएस की पेडागोजी के टैग वर्ड्स चाहते हैं, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा। और वो टैग वर्ड की पूरी लिस्ट अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, तो पेडागोजी में गलतियां नहीं होगी। पॉजिटिव टैग वर्ड्स कौन से, नेगेटिव टैग वर्ड्स कौन से है, वो पूरी लिस्ट में लिखा हुआ है। तो ये था हमारे पूरे 20 दिन का प्लान कि आपको ईवीएस की तैयारी कैसे करना है। और मैंने आपको इस वीडियो में ये भी बताया है कि सीटेट में मैक्सिमम गलतियां क्या होती है। अब एक बात और आती है कि मैंने बोला सीटेट में 90 मार्क्स की तो पेडागोजी आती है। पेडागोजी के क्वेश्चन कितने बड़े बड़े रहते हैं, 1 मिनट में पढ़ेंगे कि उसे सॉल्व करेंगे, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। तो जो टॉपर बच्चा होता है, जो टॉपर होता है यानी कि जो जो एग्जाम क्लियर करना ही चाहता है, उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है कि जब बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हम क्या करते हैं, पहले ऑप्शन देख लेना चाहिए। ऑप्शन देख लेना चाहिए, उससे पता लग जाता है कि किस क्वेश्चन के बारे में बात हो रही है, क्या कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसी अगर आप अप्रोच फॉलो करोगे, तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपको पेपर में थोड़े इजी लगने लगेंगे और आपकी रीडिंग भी देखना फास्ट होगी। ये काम अभी करके देखना। आप लोग ये काम जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो करके देखना कि जब बड़े क्वेश्चन आए, तो आप पहले एक बार कौन से आप पूरे ऑप्शन पढ़ लो। आपको ये समझ में आ जाएगा पेडागोजी में पॉजिटिव पूछ रहा है कि नेगेटिव पूछ रहा है। और उसके बाद अपने क्वेश्चन को एक बार फटाफट से रीड करके तुरंत आंसर आप लगा दोगे। तो ये केवल बड़े क्वेश्चन में करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैक्सिमम बच्चे और क्या गलतियां करते हैं, ये गलतियां हमें नहीं करना है कि केवल हम वीडियो देखते रहते हैं, बैठ गए एक जगह पर और वीडियो देख रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, वीडियो देखते देखते रिवाइज भी करना है। रिवाइज कैसे करोगे, जो वीडियो देख रहे हो उसमें कमेंट कर लो, या आप एक नोटबुक में लिख लो। केवल वीडियो देखने से आप क्या कर रहे हैं, आपका दिमाग और ब्लैंक हो रहा है। सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, वीडियो के साथ साथ हमें प्रैक्टिस भी करनी है। दूसरा जो बच्चे गलती करते हैं, केवल नोट्स, आखिरी तक नोट्स ही जमा करते रहते हैं। यहाँ से भी नोट्स मिल रहा है, यहाँ से भी पूछेंगे, वहां से भी नोट्स पूछेंगे, लेकिन रिवीजन का टाइम उनका पूरा बर्बाद हो रहा है। तो नोट्स के पीछे मत भागिए, आप जितना रिवाइज कर सकते हैं उतना रिवाइज करिए। ठीक है, उसके बाद अपनी रीडिंग हैबिट बढ़ाइए। रीडिंग हैबिट यानी कि, क्योंकि बोला है कि पेडागोजी ज्यादा आता है, तो जितनी स्पीड रहेगी रीडिंग की, उतनी जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो जब आप खाली बैठे हो, तो कोई भी एक पन्ना रीड कर लो, तो आप रीडिंग हैबिट बढ़ा सकते हैं। और लास्ट में आपको लास्ट के 2 या 3 दिन में कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है या नई बुक नहीं पढ़नी है, या अभी लास्ट के 20 दिन में भी कुछ नया मत पढ़िए। जितना पढ़ लिया है उतने को ही रिवाइज करिए, या जैसा मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है वैसे आपको करना है। ठीक है, तो लास्ट के पॉइंट में आपको बता दूं कि आज ही आपको क्या करना है, एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लेना है कि इस तारीख को मैं ये वाला कंटेंट कंप्लीट करूंगा, इस तारीख को ये वाला टॉपिक कंप्लीट करूंगा। अपनी एनसीईआरटी आपको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है, कैसे करनी है वो भी बताया है। उसके बाद पेडागोजी पर ज्यादा ध्यान देना है, जितना कंटेंट इंपॉर्टेंट है उससे कई ज्यादा पेडागोजी इंपॉर्टेंट है। और डेली आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस तो करनी ही है, और लास्ट के 2 दिन में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट करने हैं। ठीक है, और आखिरी में आपको रिवीजन पर भी, या आप क्या कर सकते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, रात में एक छोटा सा रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन जो है इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप रिवीजन अच्छे से करेंगे, तो आप अच्छे से सीटेट में स्कोर कर पाओगे। तो ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है अगर आप सीटेट की एग्जाम अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं। 80% बच्चों में अगर नहीं आना चाहते हो, अगर आप वो 20% बच्चों में आना चाहते हो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सीटेट क्लियर करते हैं, तो जो मैंने आज बताया है आपको वो जरूर फॉलो करना
करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। जो दोस्त डर रहे हैं, सीटेट की एग्ज़ाम पास आ रही है तो हमारा डर बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ तक आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है। और अगर आपने अभी तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे और मैंने बोला है कमेंट में मुझे टैग वर्ड्स के बारे में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम उसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।